40 साल है और ये एक इंडस्ट्री में एज सेल मैनेजर काम करते हैं। इनकी बेगम और 3 बेटियां हैं इनके घर में। और आज पहले ये ऑफिस गए हैं, फिर ऑफिस के बाद वापस आए हैं और घर में आके इन्होंने ये इंसिडेंट किया है। पहले इन्होंने अपनी बेगम और 3 बेटियों को हलाक किया है और उनको हलाक करने के बाद इन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश की है छुरी के साथ, और जिसमें ये क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं। अभी अरे सर, जो इनके भाई रहते हैं उन्होंने कुछ बताया है कि क्या इनका कोई आपस में झगड़ा चल रहा था या कोई और अचानक से रैंडम चीज ऐसी हो गई जिसपे उनको बड़ा कदम उठाना पड़ गया? इनके भाई तो हॉस्पिटल गए हुए हैं अभी उनके साथ ही। जहाँ तक इनकी वालदा नीचे रहती है तो उनसे हमने बात की है। उन्होंने बताया कि वाइफ के साथ उनका इशू तो रहता है, लेकिन छोटा मोटा इशू था, कोई इतना सीरियस नहीं था कि जिसका उनको पता हो। और अभी उनकी जो वालदा थी और फवाद की जो भाभी हैं, उन दोनों ने जब ऊपर से उनकी बेगम की आवाज़ आई है, फवाद की बेगम की, तो वो आवाज़ आने के बाद ये जब ऊपर गए इन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है, बल्कि कुंडी तोड़ी है, तो आगे ये इंसिडेंट हो चुका था। चलिए, और उन्होंने ये इंसिडेंट किया है। पहले वो उन्होंने अपनी बेगम और 3 बेटियों को मारा है, छुरी के ज़रिए ज़बह किया बल्कि अनफॉर्चुनेटली, और उसके बाद खुद को ज़बह करने की या खुदकुशी की कोशिश की है, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हुए और अभी उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। और देखते हैं कि वो अल्लाह करे अगर बच जाते हैं। कोई शिकायत इलाके वालों की जो इससे पहले कोई झगड़ा या ऐसा कोई? मेरा उनकी वालदा से अभी इंटरव्यू हुआ है और उनकी भाभी से, तो वो बता रही हैं कोई इतना सीरियस इशू नहीं रहा है कि जो उनकी नज़र में इतना सीरियस हो कि जिसकी बुनियाद पे वो अपनी बेगम और 3 बेटियों को ज़बह करते हैं। ठीक है, थैंक यू।